तो कोरोना को मात देने की तैयारी लगातार हो रही है और ज्यादा मजबूती भी आ रही है। देश के 4 राज्यों में वैक्सीन की मॉक ड्रिल कल से शुरू हो चुकी है। आज दूसरा और आखिरी दिन है। 48 घंटे का ये वक्त यहाँ पर तय किया गया था। अब हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। अब इंतजार सिर्फ वैक्सीन के आने का है। गांधीनगर में आज वैक्सीन की मॉक ड्रिल देखिए किस तरह से की गई, जिसमें वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी तैयारियों का जायजा लिया गया ताकि टीका लगाते वक्त, वैक्सीनेशन के वक्त किसी भी तरह की लापरवाही, सावधानी, अनदेखी से बचा जा सके। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह गांधीनगर में हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और गुजरात के गांधीनगर के हेल्थ सेंटर में वैक्सीन की मॉक ड्रिल की गई। आइए आपको दिखाते हैं जब आपको कोरोना का टीका लगेगा तो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता अपूर्व पटेल की ये रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन जब लोगों को दी जाएगी उस वक्त कैसा माहौल होगा और कैसा दृश्य होगा, उसकी मॉक ड्रिल आज देश के 4 राज्यों में होनी है। गुजरात में ये मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो गई। हम इस वक्त गांधीनगर के अडालज में है। ये यहाँ पर आप देखिए कि ये बेनिफिशियरी जो लिस्ट है वो दिखाई गई है और यहाँ पर आने वाले लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। साथ में उनका आई कार्ड होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वेटिंग रूम है। ठीक ऐसा ही जो नज़ारा है वो आने वाले दिनों में देश में हर जगह पर आपको दिखेगा। इस वेटिंग रूम के बाद जो कोरोना का जो टीका लेने आए होंगे उनको वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन रूम है जो बनाया गया है। यहाँ पर जो टीका लेने आए होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आखिरकार वही है जिनको मैसेज पहुँचा था, वही आए हुए हैं। ये उनका आई कार्ड, यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर तैनात होंगे और उनके वेरिफिकेशन के बाद उन्हें टीका दिया जाएगा। ये सारी मॉक ड्रिल है ताकि आने वाले दिनों में कुछ दिक्कतें ना आए, बाधाएं ना आए। और ये मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही है क्योंकि अब देश बहुत ही नज़दीक है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। ये देखिए, अब आखिरी चरण में पहुंचा हुआ है। जो डमी बुलाए गए हैं वो आखिरी चरण में यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वैक्सीनेटर रहेंगे जो इन्हें वैक्सीन देंगे। इसी तरह के छोटे छोटे बॉक्स में वैक्सीन होगी और यहाँ पर उनको वैक्सीन दी जा रही है। दरअसल ये पूरी मॉक ड्रिल है। देश इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि काफ़ी परेशानी हुई है इस साल लोगों को और कोरोना की वैक्सीन अब बहुत नज़दीक है, अब जल्द ही लोगों को मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो गांधीनगर में हुई है। गुजरात के 2 बड़े शहर में हुई है, गांधीनगर और राजकोट। यहाँ पर आप देखिए ये वैक्सीन के बारे में समझा रहे हैं और इनको अब वैक्सीन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा और मैं आपको अब ऑब्जर्वेशन रूम भी दिखाऊंगा। ये वैक्सीन लेने के बाद उनको समझा रहे हैं कि आखिरकार वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या करना है। अब वैक्सीन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम की बारी है। ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी करीब 1 घंटे की है क्योंकि जब यहाँ पर कोई वैक्सीन लेने आएगा, रजिस्ट्रेशन से जब वैक्सीन लेगा और उसके ठीक बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम है। इस ऑब्जर्वेशन रूम में लोगों को बिठाया जाएगा और उन्हें समझाया भी जाएगा कि आखिरकार वैक्सीन लेने के बाद क्या कुछ, अगर आपके शरीर में कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर का नंबर दिया जाएगा और मेडिकल ऑफिसर को आप बात कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये पूरी जो मॉक ड्रिल है जो गांधीनगर में की जा रही है, राजकोट में की जा रही है और साथ साथ देश के और 3 राज्यों में भी की जा रही है। गांधीनगर से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि अगर टीका लेने के बाद आपको कुछ दिक्कत होती है, कुछ बदलाव महसूस होता है तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए भी एक अलग मॉक ड्रिल की गई है। आप देख सकते हैं कि आज मॉक ड्रिल थी और यहाँ पर अभी इस महिला ने वैक्सीन ली है कोरोना की और उसके बाद उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है। ये सारी दृश्य जो है, ये सारे जो दृश्य है वो मॉक ड्रिल है। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो जिसने वैक्सीन दी थी उनको बुलाया गया है क्योंकि सारी मेडिकल हिस्ट्री उनके पास है उनकी और यहाँ पर अब उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी क्योंकि कभी कभार ऐसा कई लोगों को होता है कि वैक्सीन लेने के बाद
उनके शरीर में कुछ हो जाता है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर उनके पूरे बदन में ठंड लग जाती है, तो कई सारे जो सिम्टम्स है वो वैक्सीन लेने के बाद होते हैं। और यहाँ पर इस महिला ने वैक्सीन ली थी कोरोना की, और उसके बाद उन्हें कुछ महसूस हुआ, सांस लेने में दिक्कत आई, और फिलहाल उनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। तो ये सारी जो मॉक ड्रिल है वो इसलिए की जा रही है ताकि जब एक्चुअल वैक्सीन आ जाए तब क्या कुछ परेशानी आती है वो समझ में आए, और सारा जो काम है वो आसानी से किया जाए। तो ये पहले वैक्सीन की मॉक ड्रिल थी, और अब ये मॉक ड्रिल है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को कुछ होता है तो उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।